नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जोधपुर से, जहां पर धार्मिक झंडे लगाने को लेकर जमकर हिंसा और बवाल हुआ है। ये बवाल दो समुदायों के बीच झड़प में बदल गया। वहीं पुलिस ने जालौरी गेट की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। पुलिस ने स्थिति काबू में कर ली थी, लेकिन नमाज के बाद एक समुदाय के लोग पहुंचे, जालौरी गेट और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट भी किया है, जहां पर लोगों से शांति बरतने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर इस्लामिक झंडा फहराने की बात को लेकर विवाद बढ़ा। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने एक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ कर दी और इस दौरान पुलिस पूरी तरह से बेबस नजर आई। तब तक दंगे की खबर आग की तरह फैल गई। दोनों समुदाय के लोग जालौरी गेट पहुंचने शुरू हो गए। इसी बीच उदय मंदिर थाना अधिकारी अमित सिहाग ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और लाठीचार्ज के साथ कई पत्रकारों को भी निशाना बनाकर उन्हें पीटा गया है। समुदाय विशेष के लोगों ने इस दौरान पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और रास्ते में जो भी मिला उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। हालांकि हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास और महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग की है। हिंदू संगठन जालौरी गेट चौराहे पर अभी भी धरने पर बैठे हैं। विशेष समुदाय के नेताओं ने लोगों से अपने घरों और मोहल्ले मस्जिद में नमाज पढ़ने का आह्वान किया है। दरअसल जोधपुर में इन दिनों 3 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है। उसी कड़ी में जोधपुर के जालौरी गेट चौराहे पर स्वर्गीय बालमुकुंद की बिस्सा के चौराहे पर भगवा ध्वज फहराए हुए थे। इसको लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध कर सोमवार को दोपहर में भगवा ध्वज उतरवा लिए थे, लेकिन रात होते होते विशेष वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर चढ़कर ध्वजा लगाकर उनके चेहरे को टेप से ढक दिया था। इसी बात को लेकर स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिस्सा के रिश्तेदार और अन्य लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों से समझाइश कर इस्लामिक ध्वज उतारने की अपील की थी। अरुण सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल क्या हालात है वहां पर? देखिए, हालात वही है जिस तरह से रात के हालात बने होते। रात को जिस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़नी पड़ी और उसके बाद अब सुबह नमाज जो हुई है उसके बाद में फिर से एक बार जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो चौराहे पर पहुंचे और नारेबाजी की और उसके बाद मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, टीयर गैस छोड़नी पड़ी और ये लोग वहाँ से जाते जाते रास्ते में करीब 3 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ किए। तो कह सकते हैं कि हालात अभी भी वही है। जिस तरह की प्रशासन की ढिलाई है वो सामने आई है। रात को भी फेलियर प्रशासन कर रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ रात को करीब 7 मीडिया कर्मियों को भी लाठीचार्ज में घायल किया था। जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की थी और आम लोगों के साथ, जब हिंदू संगठन आप लोगों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा था, उसके बावजूद जिस तरह के हालात पैदा हुए, इससे ये पता चलता है कि प्रशासन का फेलियर था। हमारे सहयोगी भवानी भी आया है वहीं से। भवानी, अब क्या हालात है जो 3 दर्जन गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है और अब क्या स्थिति है? पुलिस गश्त कर रही है या कई अभय कमांड से जो कैमरे की मदद से लोगों को पहचानने का प्रयास कर रही है या रात जैसी हालत बना रखी है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से रात को घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से जिस तरह से पुलिस दावे करती रही कि मौके पर शांति है और स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन जब सुबह ईदगाह में नमाज होती है और नमाज पढ़ने के साथ ही जो नमाजी है वो सीधे जालौरी गेट सर्किल पर पहुंचते हैं और फिर से एक बार फिर पूरे शहर का जो माहौल है वो तनावपूर्ण बनता है। हालांकि पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को खदेड़ना पड़ा, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ बनी उसके बाद में जैसे भीड़ वहाँ से हालांकि खदेड़ दी गई थी, लेकिन आगे चल करके पूरी तरह से वहाँ पर जो हंगामा किया जाता है और घरों के बाहर जो वाहन खड़े थे उसमें तोड़फोड़ की गई। करीब 2 दर्जन से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाई दे रहा है कि जब रात को ये घटनाक्रम होता है, दोनों संगठनों के लोगों से पुलिस वार्ता करती है और वार्ता के बाद में जिस तरह से आज चूंकि ईद थी तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद में अचानक से जो भीड़ है वो वहां पर पहुंचती है, तो इसे पुलिस का फेलियर साबित होता है कि जो कानून व्यवस्था और पुलिस के जो तमाम दावे थे उसके बावजूद भीड़ कैसे वहां पर पहुंचती है और वहां जाकर के हंगामा करती है और पुलिस पर पथराव करती है। ऐसे में अब हालांकि अब जो आरोपी थे उसमें से किसी भी आरोपी को ना तो रात की घटना के बाद में हिरासत में लिया गया था ना अभी तक लिया गया, जबकि अभय कमान से पुलिस ये दावे करती है कि पल पल की वो मॉनिटरिंग करती है। अगर मॉनिटरिंग करती है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करना चाहिए था और पुलिस को उन आरोपियों को हिरासत में लेना चाहिए था।
अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब ये इतनी सारी भीड़ खड़ी जमा होती है, नमाज के बाद में नमाज तक शांति रहती है और अचानक से फिर ये भीड़ आक्रोशित होकर के सर्किल पे पहुंचती है, वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है और वहां पर जो शहीद की प्रतिमा है वहां पर तिरंगा झंडा लगाने की बात को लेकर के फिर से विवाद करती है। इस तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या उनके पास भी इनपुट नहीं था? अगर नहीं था तो ये उनका भी फेलियर साबित होता है कि उसके बाद भीड़ कैसे वहां पर जमा होती है और जमा होने के बाद में सीधा जालोरी गेट कैसे पहुंचती है। ताकि पुलिस ने पूरे शहर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस के जो तमाम अधिकारी है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जालोरी गेट सर्किल पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। उसके बावजूद इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करता है और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े करता है। देखिए, इस पूरे मामले में हालांकि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन इस अपील का असर नहीं दिखाई दे रहा मुख्यमंत्री के गृह नगर में। जिस तरह से लोग इस तरह का हुड़दंग कर रहे हैं, बार बार प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं और सना का जो माहौल बना है उससे कई सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। अगर समय रहते, जिस तरह से रात को पत्थर लेकर निकले, वो पत्थर आए कहाँ से? इन पत्थरों को इकट्ठा कब किया गया? जिस तरह के करौली के दंगे हुए उसके बाद क्या प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली? जबकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करके जिला कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लेकिन इसके बावजूद जोधपुर में मुख्यमंत्री के गृहनगर में ये घटना होना बड़ी चिंता का विषय है कि प्रशासन का यहाँ फेलियर हुआ। किस तरह से देखते भवानी, जिस तरह से फेलियर हुआ, मुख्यमंत्री का गृहनगर है, आपके पास कोई इनपुट नहीं, पत्थर कहाँ से आए, ये डंडे लाठियाँ कहाँ से लेकर आए? क्या पहले से तैयारी की रखी थी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रात को घटनाक्रम हुआ था तो रात को घटनाक्रम होने के बाद में कहीं न कहीं जो समुदाय विशेष के लोग थे वो इस प्लानिंग में थे कि उन्हें सुबह वापस जाकर के इसी तरह का विवाद करना है। अब पत्थर लेके भीड़ वहां पर पहुंचती है और पुलिस के पास में किसी तरह की सूचना नहीं होती। पहले पुलिस उनसे समझाइश करती है, लेकिन जब वो समझाइश के बावजूद मानते नहीं है और नारेबाजी करके हंगामा करने के मूड में नजर आते हैं, उसके बाद में भी पुलिस उनसे समझाइश करती रहती है। और फिर जब पथराव होता है, पुलिस के कुछ जवानों को चोटें आती है, तो पुलिस जाकर के हल्का बल प्रयोग करती है और आंसू गैस के गोले दाग करके भीड़ को तितर बितर करती है। इसके बाद भी जो है ये भीड़ जमकर हंगामा करती है। पूरे रास्ते में जिस भी इलाके की तरफ गई वहां पर जाकर के वाहनों में तोड़फोड़ की। सबसे ज्यादा जो तोड़फोड़ है वो शिवांची गेट इलाके में की गई। जो घरों के बाहर वाहन खड़े थे उसमें तोड़फोड़ की गई। अब मुख्यमंत्री का गृह जिला है और कुछ दिन पहले राजस्थान में करौली में इस तरह का घटनाक्रम सामने आ चुका है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी है उन्होंने शायद उनसे सबक नहीं लिया। मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करते हैं। अब ये भी सूचना आई है कि जो एडीजी क्राइम है वो जयपुर से जोधपुर आ रहे हैं। अब देखने की बात है कि क्या जब एडीजी को जयपुर से जोधपुर आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुए या फिर पीटा गया। भवानी, पत्रकारों को 7 पत्रकार घायल हुए हैं। देखिए, पत्रकारों के साथ भी मारपीट रात को की गई थी, पत्रकार चोटिल भी हुए थे। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस ने जिस तरह से जो संगठन समुदाय विशेष के लोग थे जिसको मूर्ति पर जिस तरह से झंडा लगाया गया था उसके बाद में आपत्ति की जाती है। आपत्ति के बाद में जब उन पर ही लाठीचार्ज किया जाता है तो पत्रकार जब वहां कवरेज के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस द्वारा उनके साथ में भी जो है मारपीट की जाती है, लाठीचार्ज की जाती है और दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा भी मारपीट की जाती है। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जब इतना जाब्ता वहां पर तैनात था, पुलिस के तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे, पुलिस का जाब्ता था, आरएससी का जाब्ता था, और जब संगठन के लोगों ने प्रेम से और आपसी सौहार्द बनाए हुए थे, बनाए रखने के लिए अपील करते हैं और पुलिस से अपील करते हैं, लेकिन उल्टा पुलिस उन्हीं पर कार्रवाई करती है और उन्हीं पर लाठीचार्ज करती है। ये भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार पुलिस जो है वो समय रहते और जो दोषी है उनको पहचानने में जो है कहीं ना कहीं भूल करती है। और पुलिस का यही रवैया रहा कि इसी का नतीजा रहा कि आज फिर नमाज के बाद में ईदगाह से सीधी भीड़ जालोरी गेट पहुंचती है और फिर से एक बार तनाव की स्थितियां बनती है और जो शहर का माहौल है वो तनावपूर्ण बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। यहाँ पर अरुण, हमारे साथ यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब, फिलहाल आप लोगों के पास क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां पर और ये स्थिति क्यों इतनी तनावपूर्ण हो गई? देखिए, ये मानकर चलिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा, दंगा फैलाने का किसी को कानूनी अधिकार नहीं है। जो लोग दंगा फैलाने में शामिल होंगे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने प्लांट में पूरे राजस्थान में जब से लग रहा है कि 1.5 साल चुनाव को रह गए तो इसी काम में लग गए हैं। किसी भी तरीके से दंगे फसाद कराए जाए। तो दंगे फसाद कराने की राजनीति जिस तरह से चल रही है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तय कर लेना सब लोगों को, कोई झंडा बढ़ानी है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है और सब जगह यही हालात रहे तो हर चौराहे पर राजस्थान में तिरंगे झंडे लगा देंगे। ये झगड़ा हम खत्म ही कर देंगे, क्योंकि जिस तरह की राजनीति अब चल रही है
इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। झंडे के लिए दंगा करा दिया। आज आखाती के हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, आज ईद है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सब पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब से लगा के 1.5 साल चुनाव का रह गया, महंगाई के कारण बड़ा रिएक्शन होगा, लोग केंद्र की सरकार से नाराज है, तो नाराजगी है मतलब बीजेपी आरएसएस से मैं कहूंगा जितनी जिम्मेदारी हमारी आप विपक्ष में होंगे उतनी जिम्मेदारी राजस्थान में अमन चैन और भाईचारे की आपकी भी है। आप बच नहीं सकते, कभी भी विपक्ष में और पक्ष में बांटा नहीं जाता है देश को। और ये जो देश की आजादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए, जोधपुर 1200 वर्ष पुराना शहर है जहाँ पर हिंदू मुसलमान पहले से रहते हैं। इस तरह की राजनीति करना ये ठीक नहीं है जी। राजनीति में जिस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें रास्ता ही गलत है। सब लोगों से अपील करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से किसी के भड़काने में नहीं आए और शांति व्यवस्था बनाए रखे, भाईचारे से रहे। यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। खजूरिया साहब, क्या कानून व्यवस्था जिस तरीके से वहां पर थी, जो रात स्थितियां बनी 11:30 बजे के बाद, फिर एक बार वैसी स्थितियां जो है एक बार बनी, क्या जो है पुलिस का फेलियर नहीं है कि वो तमाम सिचुएशंस को नहीं समझ पाए? आप ये मानकर चलिए, जब प्लान वे में कोई दंगा फैलाया जाता है, पुलिस ने हिम्मत के साथ मौके पर पहुंचकर, आपके टीवी पर मैं देख रहा हूं, पुलिस ने अपना काम किया। और कई बार इस तरह के मामलों में पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं, नो डाउट। यदि कहीं पर लगेगा, पहले से तैयारी भी करती होगी पुलिस, सब कुछ करता है। जब आमने सामने लोग, आपकी बताइए 3 वर्ष के बाद अभी क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है? प्लान वे में जब दंगे कराने की आप कोशिश करोगे, कहां तक पुलिस करेगी? लेकिन यदि कोई पुलिस का फेलियर होगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से, मैं जो देख रहा हूँ, मैंने जो टीवी पर देखा है, मैं भी वहां पर नहीं हूँ, मैं तो जयपुर में हूँ, लेकिन ये सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है और किसी भी कोई भी दंगा फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। खजूरिया साहब, हमारे साथ मेरे सहयोगी अरुण हर्ष भी हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जोधपुर में मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। अरुण हर्ष। आदरणीय मंत्री जी, एक चीज का सवाल पूछना चाहूंगा। जब हिंदू संगठनों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अपनी ध्वजा उतार ली, संपर्क हमारा यहाँ पे कट गया है अरुण, कर रही थी, तो मीडिया के 7 कर्मचारी है जो जी जी अरुण, क्या पूछना चाह रहे थे आप, बताइए क्या स्थिति? यही सबसे बड़ा सवाल है, संपर्क भले कट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हिंदू संगठन के लोग प्रशासन का दिन में सहयोग करते हैं, रात को ये इंसिडेंट होने से पहले सूचित करते हैं कि साहब आप समय रहते चले जाइए, ये लोग कुछ बड़ा हंगामा कर सकते हैं, उसके बावजूद प्रशासन सोया रहता है सिर्फ उन एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए। और रात को जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, उनको किसने अधिकार दिया? जब आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो फिर स्टैचू के ऊपर जो शहीद हुए थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी मूर्ति पे चढ़ने का अधिकार किसने दिया? और आप कहते हैं मंत्री जी कि ये सिर्फ हिंदुवादी और बीजेपी का काम है। ये सर कुछ ड्रेसिंग करने की बात है, कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। सर, जालूगेट की पुलिस चौकी के कांच फोड़ दिए गए, चौकी को भी तोड़ दिया गया। कितने घायल हुए हैं सर अब तक? अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बस उसको हम लोग इकट्ठा करें। कितने लोग चोटिल हुए सर पुलिस के? और मेजर कोई किसी का नहीं है, कुछ लोग माइनर इंजरीज हुए हैं, उसको हम चौकी। आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर, उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप पर्सनल ज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप पर्सनल? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। सर, अंतिम सवाल, धारा 144 को लेकर क्या लागू कर दी गई और कब तक लागू कर दी गई? नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जो लोग ये निकालते हैं, ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हूँ जाते इसको पालना हम करा पाए। लास्ट दिन क्या अपील करेंगे सर, फाइनली क्या अपील करना? मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए। 10 दिन पूर्व आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। ठीक है। तो तमाम स्थितियों पर लगातार प्रशासन की नज़र बनी हुई है और तमाम हालातों को काबू यहां पर करने के लिए, और इसके अलावा जो आरोपी हैं उन्हें चिन्हित भी सीसीटीवी कैमरास के जरिए किया जा रहा है। और वहीं से बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस पूरे प्रकरण को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जोधपुर में 2 समुदाय के बीच झड़प पर राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कई गंभीर सवाल उठाए। कहा कि करौली की घटना के बाद अब जोधपुर में जालौरी गेट पर हिंसक झड़प हुई है। राजेंद्र राठौड़ ने घटना को गहलोत सरकार के माथे पर कलंक बताया है। सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है। पुलिस इंटेलिजेंस पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
राठौड़ ने कहा कि सीएम अपने गृह जिले में हुई घटना का दोषारोपण अब किसको देंगे। मुख्यमंत्री अब पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्या ठीकरा फोड़ेंगे। सीएम खुद गृह विभाग के मुखिया भी हैं। राज्य में मृत प्राय कानून व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि सीएम के गृह जिले में भी बेखौफ दंगाई आपसी भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। वो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई। स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली गई है और अभी मौके पर शांति है और मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें और जो आगे आने वाला त्यौहार है वो शांति से मनाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहें ना तो खुद विश्वास करें और ना ही फैलाएं। अभी हमारे कुछ 4-5 लोगों के तो हमारे पुलिस वालों के घायल होने की सूचना है और कुछ लोगों को चोट भी आई है, आमजन को, जिसकी सूचना जो है वो संकलित करी जा रही है। आज 3 बड़े त्यौहार हैं, जयंती है, अक्षय तृतीया है और ईद का त्यौहार है। तो कृपया करके जैसे सदा से हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं उसी तरीके से मनाएं। अभी जो व्यवस्था ईद के लिए ईदगाह में जो की जा रही है उसकी हमारी पर्याप्त व्यवस्था है और कोशिश है और उम्मीद है और जोधपुर की जनता से रिक्वेस्ट है कि आप यही शांतिपूर्ण तरीके से अपना ईद के माध्यम से ये अपने त्यौहार मनाएं और कोई इशू आए तो हम प्रशासनिक और पुलिस लवाजमा जो है वो आपकी सुविधा हेतु यहाँ उपस्थित है। पुलिस वालों ने अगर इस तरीके से किया है तो बहुत गलत किया है, उनको भुगतना पड़ेगा। हिंदू कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तो इतना भाईचारा हिंदू मुसलमान का, जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर है और मंदिर और मस्जिद साथ साथ है, फिर भी इस तरीके से मुसलमान भाई करते हैं। ये अच्छी बात नहीं की है क्योंकि ये शहीद है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। बिस्सा जी कोई मामूली आदमी नहीं था, तुम्हारे जन्म ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं बिस्सा जी का क्या रुतबा था। वो बिस्सा जी है, उनके साथ ऐसा किया है। हम हिंदू कभी कोई बर्दाश्त नहीं करे, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना करेगा ना करेंगे। आप इस बात को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। यहाँ पे जब मैंने देखा इन्होंने कहा कि उस तरफ जो है वहाँ पे पत्थर बहुत मारे और पुलिस है वहाँ में जा रही थी, ये मेरे साथ थे, तो जो पुलिस की महिला अधिकारी है जो उनका बिहेव था वो बहुत गलत था। इस तरह से उन्होंने धक्के दिए इन लोगों को और लाठी उन्होंने चलाई और उन्होंने कहा पत्थर यहाँ से आए थे, जबकि जब ये मेरे साथ थे किसी के पास में पत्थर नहीं थे, पत्थर वहाँ से चले हैं। तो ये जो पुलिस का बिहेव है वो बहुत गलत था और पुलिस ने साफ कहा है कि उसका नाम में थे, हमारा कुछ भी आप नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं पहले भी यही थी, मैं यही रहूंगी 5 साल तक आगे, कुछ बिगाड़ के बता देना। और हमें तो ऊपर से आदेश हुआ और लाठीचार्ज किया। तो फिलहाल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा हो रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि धार्मिक झंडा लगाने को लेकर ये 2 समुदाय के बीच में पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये झड़प में बदल गया। हालांकि रात को भी पुलिस की तरफ से तमाम हालात को काबू किया गया था, लेकिन एक बार फिर से सुबह के वक्त भी स्थितियां जो हैं वो यहां पर बिगड़ गई, जिसे लेकर विपक्ष एक तरफ हमलावर जो है नजर आ रहा है। कुछ देर पहले जिस तरीके से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस वक्त मृत प्राय हो चुकी है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें कि जालौरी गेट पर 2 समुदायों में झड़प से तनाव हुआ है, तो वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तरीके का तनाव दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं, शांति बनाए रखें एवं कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।